समर्थ रामदास जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की, बहुत ग्रंथों की रचना की, पर उसमें एक दास बोध करके बहुत सुंदर ग्रंथ है और वो अब हिंदी में भी बाज़ार में उपलब्ध है। क्योंकि इन संतों के साथ ये हुआ कि मराठी संत तो मराठियों में ही रह गए, बंगाली संत तो बंगाली में ही रह गए। अभी आप यूट्यूब पे, मैं आपके लिए कल खोज रहा था कि कोई वीडियो मिले जो मैं आपको दिखा सकूँ हिंदी में, कोई हिंदी में समर्थ रामदास के संदर्भ में कुछ भी नहीं है। तो इतना मूल्यवान व्यक्ति हम खो रहे हैं क्योंकि भाषा बीच में बैरियर हो गई। तो या तो हम सब मराठी सीखें उनको समझने के लिए, या उनकी चीज़ों को हिंदी में अनुवाद। बड़े मुश्किल से मुझे ये मिला। तो ये जो आप सुन रहे थे सुबह, ये मनाचे श्लोक इनको कहते हैं, ये मन के श्लोक। तो रामदास जी ने एक दिन, एक रात उनको ऐसा लगा कि मुझे लोगों के जीवन को गति देने के लिए, लोगों के जीवन को मूल्य देने के लिए, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ श्लोक बनाने चाहिए खुद के। तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो पूरी एक रात के अंदर 205 श्लोक लिख दिए। एक ही रात में 205 श्लोक लिखे उन्होंने, और उन श्लोकों के संग्रह को हम मनाचे श्लोक बोलते हैं। तो आप कभी क्या करें कि यूट्यूब पर लिखे मनाचे श्लोक और सुने। अब आपको मराठी में वो चलते हैं तो समझ में आएंगे नहीं, बस इतनी छोटी सी फिल्म थी हिंदी में, बाकी पर आपको मैं बताऊं कि नहीं समझ में आया तो भी आप सुनना, आपको 2-5 मिनट सुन करके ऐसा लगेगा कि मन बड़ा शांत हो जाता और बड़ा अच्छा लगता। यानी जो महाराष्ट्रीयन लोग हैं उनके भी पूरे समझ में नहीं आते वो श्लोक, पर वो रोज़ सुबह सुबह लगा देते हैं घरों में, मराठी घरों में सुबह सुबह मनाचे श्लोक लगा देते हैं, घर का माहौल बदल जाता है और अच्छा लगता है। इतनी सुंदर उसकी रचना की गई है, इतना सुंदर उसकी लय है कि कुछ भीतर होता है। जैसे अभी वैदिक मंत्र में लगा दूं तो वैदिक मंत्र हमको समझते नहीं, कुरान की आयतें लगा दूं तो वो समझ में नहीं आती, मगर अच्छा लगता है। क्योंकि किसी शब्द के, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का हम पाठ करते हैं, वहाँ पर है ना पाठ चल रहा, क्या कभी समझ में आया आपको? नॉन पंजाबी के तो पंजाबी के भी कितने समझ में आता हो मुझे नहीं मालूम, पर नॉन पंजाबी के तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और आप कभी चले जाएं गुरुद्वारे में बैठ जाएं, पाठ चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पाठ में या गीता में या कुरान में, रामायण में या मनाचे श्लोक में या वैदिक मंत्रों में शब्द नहीं, शब्द के पीछे कोई ऊर्जा है। अगर आपने उसमें से शब्द ही पकड़ा तो आप गड़बड़ हो गए। इसलिए इस तरह की चीजें सुनने के लिए हमेशा ध्यान में बैठना चाहिए, तो हमको शब्द तो कम मिले, ऊर्जा ज्यादा मिले उससे। तो मनाचे श्लोक बहुत सुंदर है, एक एक श्लोक में पूरे जीवन की बात है, बहुत ही खूबसूरत। एक भी समझ आ जाए पूरा तो काम ही हो जाए। मेरा भी मन है कभी समय रहा तो हम इन श्लोकों पर हिंदी में बात करें, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत ही नहीं है। ये श्लोक मराठी में रहेगा और इस पर जितने भी लोगों ने बात की वो मराठी में ही की, तो नॉन मराठी लोगों के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो समर्थ रामदास, इनके नाम में पूरी बात है। समर्थ मतलब संकल्प, राम मतलब परमात्मा और दास मतलब समर्पण। संकल्प और समर्पण से ही परमात्मा मिलता है, याद रखना। तो हमारी शुरुआत हमको समर्पण से नहीं, संकल्प से करनी है। जो 100% संकल्प कर लेता अपने जीवन में, एक दिन अचानक समर्पित हो जाता है। और वो समर्पण जिसने संकल्प ही नहीं किया, वो क्या मैंने तो सब छोड़ दिया भगवान भरोसे, कुछ नहीं होने वाला। पहले अपनी ताकत लगाओ पूरी 100%, और पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरी में आपको कि चल मैंने अपनी पूरी लगा दी ताकत, कुछ होता नहीं, अब तू देख लेना। तो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद, तो अपनी जब पूरी ताकत आप लगाते हो उसको हम कहते हैं संकल्प। किसी के भी जीवन में किसी भी आयाम में जब संकल्प 100% हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आता है, वो समर्पण में चला जाता है, उस पर वो बरसना शुरू होता है। उसको राम कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, वो शक्ति बरसना शुरू होती है उसमें। वो बरस अभी भी रही है, पर हमारा संकल्प ही नहीं है। हम जब पूरा संकल्प करेंगे 100%, तब समर्पित होंगे, और जब समर्पित होते हैं, वो समर्पण के जगत में जब हमारा प्रवेश हो जाता है तो वो ऊर्जा बरसना शुरू होती है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो ये जो सुबह ध्यान चल रहा है, ये पूरा संकल्प का ध्यान, पूरा संकल्प का ध्यान। शरीर को लगाना, मन को लगाना, पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरे 4 चरण पूरी ताकत लगा देते हैं, और 5वें चरण में आप आनंदित होकर नाच रहे हैं कि देख मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तेरा बाकी है। आधा तुम्हारे हाथ, आधा उसके हाथ। एक पैर संकल्प का, एक पैर समर्पण का। संकल्प का पैर पहले उठे तो समर्पण का अपने से उठता। संकल्प होना जरूरी। तो समर्थ माने संकल्प, राम यानी परमात्मा, और दास माने समर्पण। मिलता तो समर्पण से ही है। तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के भीतर संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो, संकल्प जागे, तमधमा के संकल्प जागे, निर्णय आए जीवन में, अपने निर्णय स्वयं लाएं,
तो फिर एक दिन वो जो प्रसाद का जगत है, वो जो प्रभु का जगत है, वो जो अनुग्रह का जगत है, उसमें आपका प्रवेश होता है। वहाँ शिवाजी जैसे व्यक्ति का ही प्रवेश हो सकता है, इतना संकल्प से भरा हुआ, तभी वो कहीं उधर प्रवेश कर सकता है। चलिए, सो आज की बात यही पूरी होती। और अभी एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं 2 मिनट का। श्री रामदास की प्रेरणा से मैं प्रयोग करा रहा हूँ। उन्होंने कभी कोई प्रयोग नहीं दिया, पर मुझे जो ख्याल में आया तो उनके हिसाब से एक प्रयोग छोटा सा कर लेते हैं। 2-5 मिनट का प्रयोग और फिर हम यहाँ से